गुड मॉर्निंग फिफ्थ क्लास। बेटा मैंने आप लोगों को इंग्लिश रीडर में चैप्टर नंबर 7 करवाया था। चैप्टर का टाइटल था हु विल प्ले विथ मी, यानी कि मेरे साथ कौन खेलेगा। इस चैप्टर में ये जो स्टोरी है ये एक बॉय के बारे में थी, जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि उस बॉय का नाम रोहित था और वो रोहित बहुत ही लेज़ी था। ठीक है, वो बहुत ही आलसी था और उसको स्कूल जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। फिर क्या होता था, वो स्कूल का नाम लेकर जब स्कूल का टाइम होता था तो वो यहाँ वहाँ घूमने निकल जाता था, गार्डन में चला जाता था। ठीक है, फिर एक दिन क्या हुआ, एक दिन वो गार्डन में गया तो उसको वहाँ पर अपना कोई भी फ्रेंड नहीं मिला, कोई और दोस्त नहीं था जो कि गार्डन में खेल रहा हो, क्योंकि सभी बच्चे कहाँ गए हुए थे, स्कूल गए हुए थे। ठीक है, तो उसको एक पेड़ दिखा, एक बैनियन ट्री दिखा यानी बरगद का पेड़ दिखा और उसके नीचे बेंच लगी हुई थी, तो वो वहाँ पर बैठ गया। धीरे धीरे कुछ समय बीतने पर उसने नोटिस किया कि उस पेड़ के पास जो फूल लगे हुए हैं वहाँ पर एक पिकॉक डांस कर रहा है। रोहित पिकॉक के पास गया और उसने पूछा कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तो पिकॉक ने कहा नहीं, मैं बिजी हूँ, मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। तो फिर रोहित ने क्या किया, वो वहाँ से आ गया। थोड़ी देर बाद रोहित को एक डॉग दिखा, उसने डॉग से पूछा कि क्या तुम मेरे साथ खेलोगे, तो डॉग ने कहा मैं बिजी हूँ और मैं अपने मालिक के घर का ध्यान रख रहा हूँ, तो इसलिए मैं तुम्हारे साथ नहीं खेल सकता हूँ। फिर थोड़ी देर बाद उसे एक पैरट दिखा, एक क्रो दिखा, एक स्पैरो दिखी और एक हॉर्स दिखा। ठीक है, उसने इन सारे एनिमल से पूछा कि क्या तुम लोग मेरे साथ खेलोगे। ठीक है, तो उन लोगों ने क्या कहा कि हम बिजी हैं, हमें बहुत काम है करने के लिए, तो हम तुम्हारे साथ नहीं खेल सकते। जब ये सारी चीज़ें रोहित के साथ हुई तो रोहित खुद से कहने लगा कि सब बिजी हैं, सब अपना अपना काम कर रहे हैं, सिर्फ एक मैं ही हूँ जो काम नहीं कर रहा हूँ। अब मैं भी मेरा काम करूँगा और मैं भी अपने आप को बिजी रखूँगा। मैं अपने लेजीनेस को यानी आलसीपने को त्याग दूँगा, छोड़ दूँगा। वो वापस घर गया और उसने डिसाइड किया कि वो अब डेली स्कूल जाएगा। उसने पढ़ना भी स्टार्ट कर दिया और वो अपना होमवर्क भी अब कंप्लीट करता था, और जो लेसन उसको पढ़ाया जाता था वो उस लेसन को उसी दिन लर्न भी करने लगा। फिर क्या हुआ, इवनिंग में यानी शाम के टाइम में रोहित प्लेग्राउंड में खेलने गया। वहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त उसको मिले, वो उनके साथ खेला अबाउट एन आवर यानी कि 1 घंटे तक, और फिर वहाँ से वो घर वापस आया, उसने डिनर किया और फिर उसने जो स्कूल में उसको पढ़ाया गया था उसको रिवाइज किया। इस चेंज के कारण, इस बदलाव के कारण जो कि उसके बिहेवियर में आया था, उसके व्यवहार में जो बदलाव आया था, उसके कारण अब सभी लोग उसको पसंद करते थे। उसके टीचर्स उसकी तारीफ करते थे, किस बात के लिए, क्योंकि वो अब पंचुअल हो गया था, समय पर सारे काम करता था, और अब उसके पेरेंट्स भी उसके ऊपर प्राउड फील करते थे। उनके पेरेंट्स को भी गर्व महसूस होता था कि ये हमारा बेटा है और अब ये बदल चुका है। ठीक है, देखो बेटा, ये जो वर्ड मीनिंग्स है ये मैंने आपको पहले भी बता रखा है कि चैप्टर के बीच के जितने भी वर्ड मीनिंग्स है, हर पेज पे वर्ड मीनिंग्स गिवन है, ये सारे वर्ड मीनिंग्स आप लोगों को अपने नोटबुक में कंप्लीट करना है। ठीक है, तो वर्ड मीनिंग्स करेंगे एक तो आप लोग। अब देखो मैंने यहाँ पर लिख दिया है डू ऑल द वर्ड मीनिंग्स इन नोटबुक, तो ये वर्ड मीनिंग्स करना मत भूलना बेटा। अब और क्या करना है आपको नोटबुक में, ये देखिए। फर्स्ट है ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू एंड फॉल्स में फर्स्ट पूछा गया है वी शुड गिव अप लेजीनेस, यानी हमें आलस्य को त्याग देना चाहिए। तो ये तो सही बात है, तो इसलिए इसका आंसर आएगा ट्रू। यहाँ पे बेटा आंसर्स गिवन है इसलिए मैंने यहाँ पे लिखे नहीं है। ठीक है, आप यहाँ से देख के कर सकते हैं। सेकेंड है द पिकॉक इज़ फ्री टू प्ले विद द बॉय। जो पिकॉक था वो फ्री था लड़के के साथ खेलने के लिए, रोहित के साथ खेलने के लिए, तो ये तो फॉल्स है, पिकॉक तो बिजी था, तो इसका आंसर आएगा फॉल्स। थर्ड है रोहित प्लेज विथ हिज फ्रेंड्स इन द मॉर्निंग। जो रोहित था वो अपने दोस्तों के साथ सुबह सुबह खेल रहा था, तो ये तो गलत है, वो तो इवनिंग में खेलने गया था, दोस्त तो उसको इवनिंग में मिले थे, तो इसलिए इसका आंसर भी फॉल्स है। नेक्स्ट है देयर आर मैनी चिल्ड्रन इन द गार्डन। गार्डन में बहुत सारे बच्चे थे, तो जब वो जब वहाँ सुबह गार्डन में गया था तो उसको कोई दोस्त मिला था क्या, नहीं मिला था, वो तो अकेला था वहाँ पर, तो इसलिए इसका आंसर फॉल्स है। नेक्स्ट है चूज द करेक्ट ऑल्टरनेटिव। अ पंचुअल बॉय, एक पंचुअल बॉय कौन होता है, जो कभी भी अपनी स्कूल को मिस नहीं करता, डज नॉट मिस हिज स्कूल। डज नॉट डू वर्क ऑन टाइम, जो काम टाइम पर नहीं करता है। डज नॉट मिस यूज थिंग, चीज़ों का गलत इस्तेमाल नहीं करता। डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, अपना टाइम वेस्ट नहीं करता। एक पंचुअल बॉय कौन होता है, एक पंचुअल बॉय वो होता है जो कि अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है, डज नॉट वेस्ट हिज टाइम, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, ये भी बेटा यहाँ पे रिटर्न है इसलिए मैंने यहाँ पर टिक नहीं किया है। सेकंड है हु इज़ नॉट विलिंग टू वर्क। कौन काम करने की इच्छा नहीं रख रहा था,
पिकॉक, डॉग, पैरट या रोहित? तो देखो पिकॉक, डॉग और पैरट तो अपना अपना काम कर रहे थे, कौन नहीं कर रहा था? वो था रोहित। तो इसका आंसर भी क्या हो जाएगा? डी। थर्ड है लेजीनेस इज डैश फॉर अस। लेजीनेस हमारे लिए कैसा है? गुड है, बैड है, यूजफुल है या हेल्पफुल है? अच्छा है, बुरा है, उपयोगी है या मददगार है? तो लेजीनेस हमारे लिए बैड है, लेजीनेस हमारे लिए बुरी चीज़ है। लेजीनेस मतलब आलस्य, और आलस्य हमारे लिए बुरी है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है व्हाई डिड रोहित फाइंड नो फ्रेंड्स इन द गार्डन टू प्ले विथ? रोहित को कोई भी दोस्त क्यों नहीं मिला था गार्डन में खेलने के लिए? तो आंसर लिखा रोहित फाउंड नो फ्रेंड्स टू प्ले इन द गार्डन बिकॉज ऑल हिज फ्रेंड्स हैड गॉन टू स्कूल। रोहित को कोई भी दोस्त नहीं मिला था गार्डन में खेलने के लिए क्योंकि उसके सारे दोस्त कहाँ गए थे? स्कूल गए थे। ठीक है, रोहित स्कूल नहीं गया था लेकिन उसके बाकी सारे दोस्त स्कूल गए थे। ठीक है, तो ये वर्क आप पूरा करेंगे, मैंने टिक कर दिया है, वो आपको करना है। ठीक है, नेक्स्ट है वाई डिड द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन नॉट प्ले विथ रोहित? जो गार्डन में बर्ड्स थे या एनिमल्स थे वो रोहित के साथ क्यों नहीं खेल रहे थे? तो इसका आंसर है ऑल द बर्ड्स एंड एनिमल्स इन द गार्डन वर बिजी इन डूइंग देयर ओन वर्क, देयरफॉर दे डिड नॉट प्ले विथ रोहित। जो सारे बर्ड्स और एनिमल्स थे गार्डन में वो सभी बिजी थे, अपना अपना काम कर रहे थे, इसलिए वो रोहित के साथ नहीं खेले। थर्ड है इन द एंड ऑफ द स्टोरी रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विथ हिम, वाई? जब स्टोरी एंड होती है तब रोहित के जो पेरेंट्स होते हैं यानी जो माता पिता होते हैं वो रोहित से बहुत खुश होते हैं, क्यों? वाई मतलब क्यों? तो आंसर दिया हमने रोहित्स पेरेंट्स वर हैप्पी विथ हिम इन द एंड ऑफ द स्टोरी बिकॉज ही हैड नाउ बिकम अ पंक्चुअल बॉय एंड हैड गिवन अप लेजीनेस। रोहित के जो पेरेंट्स थे वो अब रोहित से खुश थे, क्यों? क्योंकि वो जो रोहित था वो एक पंक्चुअल बॉय बन चुका था। ठीक है, अपना काम समय पर करने लगा था, साथ ही साथ उसने अपना लेजीनेस यानी आलस्य को त्याग दिया था, इसलिए उसके पेरेंट्स अब उससे खुश थे। तो ये पार्ट करेंगे आप, और साथ ही साथ बेटा जो मैंने ये टिक किया ये भी आपको करना है, यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, यहाँ तक आपको करना है। ठीक है, फर्स्ट पूछा है देखो इसमें हमें ऑपोजिट्स लिखने हैं यानी कि विलोम शब्द लिखना है। जो अंडरलाइन कर रखा है ना उसका विलोम शब्द लिखना है। जैसे फादर को अंडरलाइन कर रखा है तो यहाँ हम मदर लिखेंगे, मॉर्निंग कर रखा है तो यहाँ हम इवनिंग लिखेंगे, ऑपोजिट लिखना है ना। तो फर्स्ट है माई फादर वर्क्स इन फील्ड्स एंड माई डैश हेल्प्स हिम। तो फादर को अंडरलाइन कर रखा है तो हम लिखेंगे मदर, यानी कि मेरे पापा खेत में काम करते हैं और मम्मी उनकी मदद करती है। सेकेंड है द सन राइजेज इन द मॉर्निंग एंड सेट्स इन द डैश। जो सूरज है वो उगता है सुबह और ढलता है कब? इवनिंग में। ठीक है, मॉर्निंग का ऑपोजिट इवनिंग। थर्ड है इन द विंटर सीजन वी गो टू स्कूल एट 9:30 AM। विंटर सीजन में हम स्कूल जाते हैं 9:30 को। तो देखो गो को अंडरलाइन कर रखा है तो गो का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? कम। ठीक है, तो और अब गो बैक एंड कम बैक फ्रॉम देयर एट 3:40 PM। और स्कूल से हम वापस आते हैं यानी कि कम बैक, है ना, तो यहाँ आ जाएगा कम बैक फ्रॉम स्कूल एट 3:40 PM। फोर्थ है पैरट, क्रो, स्पैरो एंड हॉर्स वर डैश इन देयर वर्क सो दे डिड नॉट प्ले विथ रोहित व्हेन हु वॉज फ्री। पैरट, क्रो, स्पैरो और हॉर्स क्या थे कि वो नहीं खेल पाए रोहित के साथ जो कि फ्री था। तो हमने फ्री को अंडरलाइन किया कर रखा है, या तो फ्री का ऑपोजिट क्या हो जाएगा? बिजी। कि स्पैरो, क्रो, रैबिट, स्पैरो, क्रो, पैरट एंड हॉर्स बिजी थे अपने काम में, इसलिए वो नहीं खेल पाए रोहित के साथ जो कि फ्री था। रोहित फ्री था ना, लेकिन बाकी सारे लोग, तो यहाँ क्या आएगा? बिजी थे। तो ये बिजी तक बेटा आप लोगों को वर्क कंप्लीट करना है। इसके आंसर्स ऑलरेडी गिवन है तो आप यहाँ से देख के अपना वर्क कंप्लीट कर सकते हैं। आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आ गया था लाइव क्लास के टाइम पे ही। एक बार फिर मैंने आप लोगों को इसको हिंदी ट्रांसलेट करके बता दिया है, तो चैप्टर आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अब आप लोगों को वर्ड मीनिंग्स और ये एक्सरसाइज पार्ट करना है जो आप लोग कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है बेटा, मिलेंगे फिर हम लोग अपने नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय, टेक केयर।